मैंने बोला था मैंने, याद करो एग्जैक्ट 1 महीने पहले यानी 10 जून 2020 को मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में 20 मिनट की वीडियो थी। मैंने उसमें आपको बताया था दैट VIT EEE SRM JEE और बिटसैट जैसे प्राइवेट एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलो बिटसैट की बात करते हैं कि क्या बिटसैट कैंसिल हो सकता है जस्ट लाइक VIT EEE। आज ही हमारे पास नोटिफिकेशन आया है दैट VIT EEE कैंसिल कर दिया गया है एंड जो हमारा एडमिशन है VIT में दैट वुड बी कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर बोर्ड मार्क्स एज वेल एज योर JEE मेंस। ठीक है, तो हम लोग 2 फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि बिटसैट क्या कैंसिल होगा या नहीं होगा एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द कैंसिलेशन ऑफ VIT EEE। मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा और एंड में बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पे जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, डाउट है कि क्या बिटसैट कैंसिल हो सकता है या नहीं होगा, उस टाइम पे हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल पर, किस डिफिकल्टी लेवल को हमें टच करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यार हमें ना वो 2 फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि यार VIT EEE कैंसिल हुआ है। एंड बिफोर गोइंग ऑन टू एनी रीजन आई जस्ट वांट टू से दैट बोथ ऑफ दीज आर जस्ट माय ओपिनियंस। तो ये ध्यान से सुनना, दीज आर जस्ट माय ओपिनियंस, जस्ट स्पेक्युलेशंस। ये जो मेरे को लगता है, जो मैंने डिफरेंट वीडियोज में देखा, जो डिफरेंट लोगों से बात करी जब सीनियर्स वगैरह से डिफरेंट कॉलेजेस में, देन मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये दोनों रीजंस हैं जो कि काफी ज्यादा वैलिड हैं। वो बात अलग है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है उसका क्या रहेगा, क्या वो JEE मेंस के बेस पे होगा, क्या वो बोर्ड के बेस पे होगा, वो कैसे होगा, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट इशू। वो हो सकता है कि सही हो या गलत हो, बट ये जो 2 रीजंस हैं मेरे हिसाब से यार दीज 2 रीजंस आर क्वाइट जस्टिफाइड। तो चलो हम देखते हैं कि पहला रीजन क्या था जिसके कारण VIT EEE कैंसिल हुआ एंड कैन वी अप्लाई दैट सेम थिंग टू बिटसैट। ठीक है, तो पहला रीजन होता क्या है कि अब लॉकडाउन हमारा चल रहा था, इस बार के एग्जाम्स हमारे डिले होते जा रहे हैं। JEE मेंस अप्रैल से पहले जुलाई हुआ, अब सितंबर हो गया, तो डेफिनेट सी बात है जो एडमिशंस है वो डिले हो जाएंगी। अगर 6 महीने भी एडमिशंस डिले होते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विच ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यहाँ मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि उनका जो ग्रेजुएटिंग बैच है यानी जो 4th ईयर वाले बच्चे हैं वो तो देखो पास आउट हो गए, वो पास आउट होके कॉलेज से चले गए। तो अब 4th ईयर वाले बच्चे जो फीस जमा कर रहे थे कॉलेज में वो कॉलेज के पास नहीं आ रही, राइट। बट जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड करी आ रही है स्टूडेंट को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो वापस से रिज्यूम हो ही जाएंगी हमारी, जैसे बिट्स पिलानी की अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। ऐसे आप डिफरेंट कॉलेजेस में देखोगे तो या तो हो चुका है स्टार्ट या फिर होने वाला है। तो ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, प्रोफेसर्स वगैरह तो काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है वो सब तो वैसा ही है, उनको नहीं निकाला और ना ही निकाल सकते हैं एंड इट वुड नॉट ऑल्सो बी गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनको तो देखो सैलरीज वगैरह देनी ही है। बट अब क्योंकि 1 साल जो 4th ईयर वाला बैच है वो पास आउट हो गया और जो एडमिशंस वाले बच्चे आते हैं 1st ईयर में वो आए नहीं, तो कुल मिला के 1 साल का जो लॉग है, जो गैप है आप कह सकते हो, वो क्रिएट हो गया। वो जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी था जो आ रहा था वो अब आना बंद हो गया है। बट जो एक्सपेंसेस थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीज करने थे टू स्टाफ मेंबर्स, टू टीचर्स, टू प्रोफेसर्स, टू अदर पीपल, फॉर एग्जांपल क्लर्क्स हो गए, आपके ऑफिस पीपल हो गए, वो सब तो अभी भी देखो ऑपरेशनल है, तो वो सब तो अभी भी जाएगा इस। सो एक रीजन जिसके कारण हो सकता है कि VIT ने ये डिसीजन लिया एंड हो सकता है कि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस इसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लें, वो यार यही हो सकता है कि अब एक लेवल के बाद है ना, आप खुद सोचो कि अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपके पास पैसे आ नहीं रहे, इनकम आपकी आ नहीं रही, एक्सपेंसेस उतने ही हो रहे हैं, तो एक लेवल के बाद तो कहीं आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा ना। आप ऐसे लॉन्ग टर्म में नहीं चला सकते इसको। तो इसका मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन ये हो सकता है कि अब क्योंकि इन्होंने कैंसिल कर दिया, साथ साथ में वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, इन्होंने बोला है कि यार JEE मेंस के जनवरी के बेसिस पे हम लोग एडमिशंस लेंगे, सितंबर की कुछ बात नहीं करी, जनवरी की बात करी। यानी इट इज क्वाइट श्योर कि इनका जो नया सेशन है VIT का, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर अराउंड अगस्त और मे बी एट द लेटेस्ट इन सेप्टेम्बर। तो अब क्योंकि सितंबर या
प्रेफरेबली अगस्त में इनका सेशन चालू हो जाएगा, एडमिशन्स हो जाएंगे तो फर्स्ट ईयर रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई फाइनेंसिस की, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस आई थिंक इज वन ऑफ द रीजन कि वाई VIT ट्रिपल हैज टेकन सच अ स्टेप एंड वाई मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस माइट गो इनटू दिस डिसीजन। अब हम देखते हैं कि क्या बिट्स पिलानी ऐसा कर सकता है। सो यार आई डोंट थिंक कि बिट्सैट कैंसिल होगा ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि यार बिट्स पिलानी में आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि पहली बात तो इट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, तो यार गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। दूसरी बात, एक इतने अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट को आई थिंक कि यार काफ़ी ज़्यादा जो रिसर्च वाले प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे एल्यूमिनी हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छी फंडिंग मिलती है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ये कोई रीज़न नहीं हो सकता कि बिट्सैट कैंसिल हो, ठीक है। तो ये एक फैक्टर था जो VIT ट्रिपल ई के केस में हो सकता है हुआ हो, बट आई डोंट थिंक कि बिट्सैट कैंसिल होगा ड्यू टू दिस रीज़न। अब आते हैं हम लोग सेकंड रीज़न पे, विच इज़ क्वाइट जस्टिफाइड, और ये मैंने अपनी उस वीडियो में भी बोला था जो मैंने 1 महीने पहले डाली थी। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्या होने वाला है यार। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि राहुल नाम का एक बच्चा है, राइट। राहुल नाम का बच्चा है, वो एक छोटे से टाउन में रहता है, छोटा सा कस्बा है। उसके कस्बे में ना तो कोई एग्जाम का सेंटर आता है, ना कोई बड़ा एग्जाम कंडक्ट होता है, JEE मेंस, बिट्सैट, एडवांस, VIT लेवल का, बस छोटे मोटे बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं और कुछ नहीं है उसके टाउन में। तो जब भी उसको कोई एग्जाम देना होता है, उसको अपने नियरेस्ट सिटी में जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। उसके नियरेस्ट सिटी फॉर एग्जाम्पल अगर जयपुर है तो पहले वो JEE मेंस देने जाएगा जयपुर, वापस आएगा। फिर अगर उसको VIT देना था, VIT भी कैंसिल हो गया, बट मान के चलते हैं अगर VIT होता तो वो वापस से जयपुर जाता, VIT का एग्जाम देता, वापस आता। अगर उसको बिट्सैट देना है, वो वापस जयपुर जाएगा, एग्जाम देगा, वापस आएगा। उसको SRM देना है, वापस जाएगा, वापस आएगा। मणिपाल देने के लिए जाएगा, वापस आएगा। WBJEE देने के लिए जाएगा, वापस आएगा। खुद सोच के बताओ यार, अगर वो बार बार जा रहा है किसी एक सिटी में, वो भी वो सिटी जो कि काफी बड़ी है, जब भी वहां पे टेस्ट सेंटर्स हैं, और जब बड़ी सिटी है, आप देखना जितनी मेजर सिटीज है वहां पे केसेस भी काफी ज्यादा हैं, तो जब वो बच्चा बार बार जाएगा तो उसके इन्फेक्शन को कैच करने के चांस ज्यादा रहेंगे, या फिर जब वो बच्चा सिर्फ एक बार जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? जब वो बच्चा 7 बार जा रहा है, जब वो बच्चा 5 बार जा रहा है अपने गांव से, अपने कस्बे से उस सिटी में एग्जाम देने, तब ज्यादा चांस है कि भाई वो कोविड को घर लेकर आ जाए, या फिर जब बच्चा सिर्फ एक बार अपना एग्जाम देने आ रहा है और वापस आ जाता है, तब ज्यादा चांस। सही बात है, बिल्कुल रीजनेबल बात है, ठीक है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इन फ्यूचर बाकी एग्जाम्स जो हैं, JEE मेंस के अलावा वाले एग्जाम्स, वो भी कैंसिल हो जाएं, क्योंकि यार बार बार किसी बच्चे के लिए एक ऐसी सिटी में जाना उतना रीजनेबल नहीं होगा जो कि उसके घर से बाहर है। उसको पहली बात तो बार बार जाना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं 15 दिन का होटल बुक कराऊं, वहीं रहूं, 15 दिन में सारे पेपर निपटाऊं और फिर वापस आऊं। दिस इज नॉट ए रीजनेबल थिंग, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पीपल एज दिस, राइट। तो देखो, ये एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, काफी सारे लोगों को समझ में आया, एंड इस पे यार काफी ज्यादा सोच विचार चल रहा है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि सिर्फ JEE मेंस के बेसिस पे हम लोग बाकी कॉलेजेस में एडमिशन दे दें, क्योंकि इट इज नॉट एट ऑल फीजिबल फॉर अ स्टूडेंट। उनके पेरेंट्स से भी अगर आप पूछोगे ना, किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स से, उनका भी यार यही मानना है कि अगर हम बच्चे को बार बार भेजेंगे ना तो ज्यादा चांस है कि वो इन्फेक्शन कैच कर लेगा, तो ज्यादा चांस है कि भाई उसको कोरोना हो जाएगा। दिस इज अ रियलिटी, यहाँ पे कोई उड़ी उड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। आजकल तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी इतने सारे हैं, आप पता ही नहीं कर सकते कि किसको कोरोना है किसको नहीं है, ठीक है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच वी माइट सी अ डिसीजन बाय द HRD मिनिस्ट्री और मे बी बाय अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कि यार हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, और सिर्फ एकमात्र एग्जाम हमारे पास रह जाएगा जो कि JEE मेंस होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ड्यू टू विच वी कैन प्रेडिक्ट इफ द बिट्सैट कैन गेट कैंसल्ड और नॉट। तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास अपडेट आए कि सिर्फ JEE मेंस कंडक्ट हो रहा है, सिर्फ JEE एडवांस कंडक्ट हो रहा है और बाकी कॉलेजेस के एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। सो यार ये 2 फैक्टर्स थे। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यार एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। वो चीज यार ये है कि अगर आप देखोगे VIT को, अब VIT ने तो यार देखो बोल दिया कि हम लोग JEE मेंस की बेस पे आपके एडमिशंस लेंगे, बट अगर आप बिट्स पिलानी की बात करो, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, अगर आप कुछ साल पहले चल जाओ तो IITs के बराबर आता है, अभी भी वैसे बराबर आता है, बट आपको रैंकिंग में नहीं दिखता, वो अलग केस है, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। बिट्स को अगर हम लोग IIT के एड पर नहीं भी माने, स्टिल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रोफेसर्स हैं, जो जनरल इमेज बनी हुई है बिट्स पिलानी की, दैट इज समवेयर कि यार IITs टॉप 5 IITs के एट पार है कॉलेज, ठीक है। तो देयर आर क्वाइट अ हाई अमाउंट ऑफ चांस कि
अगर ऐसा हुआ कि भाई बिटसेट कैंसिल करना पड़ा, तो वॉट आई थिंक इज दैट जेई मेन से ज्यादा फिर जेई एडवांस के स्कोर के बेस पे बिट्स में एडमिशन हो जाएगा, ऐसा यार मेरे को लगता है। क्योंकि अगर कैंसिल हुआ तो ये तो पक्की बात है कि जेई मेंस के बेस पे, यार मेरे को नहीं लगता जेई मेंस के बेस पे लेंगे, जेई एडवांस के बेस पे काफी ज्यादा चांस लें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो बिट्स में आते हैं वो ऑलरेडी जेई एडवांस क्लियर कर चुके होते हैं। ज्यादातर बच्चों का आप देखोगे तो जेई एडवांस क्लियर रहता है, बस चक्कर ये रहता है कि यार रैंक पीछे थी, हमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, हमें हमारी पसंद की ब्रांच नहीं मिली, दैट्स व्हाई वी हैव कम टू बिट्स पिलानी। ये बिट्स वालों को भी पता है, ये जनरल पब्लिक को भी पता है, ये सबको पता है। तो ऐसा हो सकता है कि जेई एडवांस के मार्क्स, जेई एडवांस के रिजल्ट के बेस पर आपको बिट्स में एडमिशन मिले। तो हमें क्या करना है, अगर आप सिर्फ बिट्स पिलानी, बिटसेट के लेवल की प्रिपरेशन करके चल रहे थे, तो यार लेवल बढ़ाओ, जेई मेंस पर आओ, डायरेक्ट जेई एडवांस में मत जाओ। अभी आप कोशिश करो कि मैं जेई मेंस पर आऊं, जेई मेंस को मास्टर करने की कोशिश करो। अगर आप पहले जेई मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे थे, जेई मेंस का डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का आप सॉल्व कर पा रहे थे, तो और ऊपर जाओ, जेई एडवांस को टारगेट करो। जितना ऊपर आप जाओगे डिफिकल्टी लेवल में उतना ही अच्छा रहेगा। बट वन मोर थिंग, डोंट ट्राई कि यार मैं बिटसेट से डायरेक्ट जेई एडवांस में चल जाऊं। आपसे जेई मेन से क्वेश्चन नहीं होते, बट यू आर ट्राइंग कि यार मैं बिटसेट से डायरेक्ट जंप करके जेई एडवांस में चल जाऊं। दैट इज surely not gonna happen. You have to do it in a step wise manner. उसमें हार्डवर्क लगेगा, उसमें पेशेंस लगेगा, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो बेस्ट चीज मैं आपको ये बोलूंगा, जेई मेंस के लेवल की प्रिपरेशन तो आप एटलीस्ट करके रखो, ताकि अगर जेई एडवांस की जगह जेई मेंस के बेसिस पर भी अगर एडमिशन होता है तो भी आप काफी अच्छी कंडीशन में हो, आप काफी सेफ तरीके से जेई मेंस में स्कोर करके बिट्स में अपनी सीट पक्की कर सको। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट आर दोस 2 फैक्टर्स जिनके कारण वीआईटी ट्रिपल ई कैंसिल करना पड़ा, डेफिनेटली इन माय ओपिनियन, इन माय बुक्स, एंड क्या वो कारण हम बिट्स पिलानी पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। पहला रीजन तो हम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। दूसरा रीजन कुड बी क्वाइट रीजनेबल, अगर हम फ्यूचर में देखें केसेस कम नहीं हुए, वैक्सीन नहीं आई, तो सेकंड फैक्टर कैन बी अ वेरी बिग रीजन फॉर दिस। ठीक है, तो चलिए यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, एक लाइक करोगे यार मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस लाने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए चैनल पे। तो यार लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि बिट्सेट देने वाले हैं, ताकि उनको समझ में आए कि यार हमें जेई मेंस के लेवल का पढ़ के चलना है। अभी बिट्स के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, जेई मेंस लेवल का पढ़ो, सेफ रहो। अगर बिटसेट का पेपर होता भी है तो भी आप फायदे में रहोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जेई मेंस के लेवल पर पहुंच चुके हो। तो बिटसेट का लेवल क्योंकि थोड़ा सा कम है, आप बहुत इजीली और फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि यार आपको क्या लगता है, बिटसेट कैंसिल होगा कि नहीं होगा, या आपको क्या लगता है जो 2 फैक्टर्स मैंने डिस्कस करे क्या वो सही है या गलत है। आपका ओपिनियन यार मैं कमेंट्स में जानना चाहता हूं, तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि क्या है आपका ओपिनियन। और यार सब्सक्राइब करो चैनल को इफ यू आर न्यू, प्रेस द बेल आइकन, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।